आज का वो दौर चल रहा है जहाँ पर ना दिन इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, महीने इतनी तेज़ी से गुज़र जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब महीना और कब साल हो गया है। इसी तरह एक हाउसवाइफ़ अपने घर में अपने डेली रूटीन को लेके इतनी ज़्यादा वो बिज़ी होती है, घर के जो बेसिक हमारे काम होते हैं, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, नहाना, बच्चों को तैयार करना और स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेके आना, ट्यूशन, उन सब का होमवर्क वग़ैरह देखना और काम करवाना। ये सारी चीज़ों में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना कि कहीं न कहीं हम अपने घर को ना क्लीन और ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम ना फ्री टाइम करेंगे और फ्री टाइम ना एक हाउसवाइफ़ के लिए आता ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप घर में हैं तो जब भी आपको फ्री टाइम होगा तो कोई आ जाता है या आप कहीं चले जाते हैं या फिर आप किसी और काम में लग जाते हैं तो फ्री टाइम नहीं आता। ज़्यादातर हाउसवाइफ़ ये सोचती हैं कि संडे वाले दिन ना बच्चों की छुट्टी होगी और जो है शौहर की भी छुट्टी होगी, बच्चों के भी ना ट्यूशन रहेगा, ना ही स्कूल रहेगा, तो आराम से ना संडे वाले दिन अपने घर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन संडे वाले दिन डबल काम होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि उस दिन जो है ना घर में बच्चे और शौहर दोनों होते हैं। जो काम आपको 1 घंटे लगने वाले थे, अब उसमें 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि अकेले में ना काम बहुत तेज़ी से हो जाता है और अगर कोई घर पे है ना, उसके साथ काम बहुत स्लोली होता है। वो इसलिए क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, तो हम जल्दी-जल्दी काम निपटा के फिर फ्री होके बात करते हैं या कुछ अपना काम करते हैं। लेकिन हमारे घर में अगर कोई बात करने वाला है तो हम काम कर रहे हैं 10 मिनट, फिर आके बात कर लिए, 10 मिनट आकर के फिर बैठ गए कमरे में, थोड़े पंखे में बैठ गए, ऐसा करते हैं। लेकिन अकेले में कोई औरत ऐसा नहीं करती है, वो लगातार अपना काम निपटाती है पहले, फिर आके फ्री होके बैठती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाली हूँ कि हम इतने बिज़ी रूटीन के साथ स्ट्रेस फ्री अपना डेली रूटीन कैसे सेट करें और किस तरह से अपने घर को छोटे से घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ रखें। अच्छा, अगर बड़ा घर हो ना तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन एक कमरे के छोटे से घर को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, आपका बैठना, आपका सोना, आपका खाना-पीना, हर चीज़ वही एक कमरे में हो रहा होता है। तो जहाँ पर जो इंसान ज़्यादा वक़्त बिताएगा, ज़ाहिर है वो चीज़ तो ज़्यादा यूज़ होगी, तो वो गंदी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए एक कमरे घर ज़्यादा गंदा होता है, उसे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आँधी वग़ैरह आती है तो उसमें तो अलग आपका गंदा होता ही है। लेकिन डेली में भी जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कभी चादरें ख़राब, कभी कुछ बच्चे ने गिरा दिया, आपका खाना-पीना सब वहीं हो रहा है, तो कभी दाल, कभी पानी, ये सब भी गिर रहा है, तो इससे भी घर बहुत जल्दी मैसी गंदा-सा होने लगता है। अब हम इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करें? क्योंकि छोटे से घर में, एक कमरे के घर में एक और प्रॉब्लम होती है कि सामान थोड़ा ज़्यादा होता है, स्पेस कम होता है। और बड़े घर में क्या होता है ना, सामान अपनी-अपनी जगह होती है और स्पेस काफ़ी होता है, तो हमें क्लीनिंग करने के लिए ना सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन छोटे से घर में हम यही सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, क्यों बस इसी वजह से ना हमारा स्मॉल जो घर है ना, छोटा सा एक कमरे का, वो ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता है। अब देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली में और मुंबई में भी एक ही कमरे के घर में रहते हैं। रेंट का होता है, कुछ लोग का अपना होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका एक कमरे का घर ऑर्गेनाइज़ रह पाता है, क्योंकि इसमें बहुत क्लीनिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक दिन भी इंसान डिले नहीं कर सकता है कि मतलब हम ये थक गए ना आज, तो आज नहीं करते हैं, चलो कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, आपके उसी एक कमरे में बैठ रहे हैं। और बड़े घर में क्या है ना कि मेहमान को अलग बैठा रहे हैं, हमारे बेडरूम में अगर कुछ मैसी भी है, गंदा भी, चलो वहाँ तक तो कोई नहीं जाने वाला। किचन में भी कुछ ऐसा है तो वहाँ भी कोई नहीं जाने वाला है। लेकिन एक कमरे के घर में ऐसा नहीं होता है, ना तो आपका किचन छुपा है, ना आपका बेडरूम छुपा है, जो है सब सामने है। इसीलिए किचन, बेडरूम और आपका वॉशरूम, तीनों को हर रोज़ डेली वे में क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन भी अगर मैसी छोड़ दिया ना या फिर रह जाता है ना, तो ख़ास तौर से ना उसी दिन किसी न किसी को आना होता है। तो इसलिए मैं आज आपसे एक बहुत अच्छी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपने स्मॉल छोटे से घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस फ्री होके, आसानी से, डेली रूटीन के साथ। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ अपनानी है कि आपको ये आदत छोड़ देनी है कि ये काम आज नहीं, हम कल करेंगे। जैसे कि फ्रिज मैसी हो गया, गंदा हो गया, कुछ गिर गया, तो वही
जगह साफ़ करके फिर हम सोचते हैं कि चलो इसको पूरा बाद में करेंगे, तो कल करेंगे, कल करेंगे। तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम जो है कल पे टालते हैं। फ्रिज को कल कर लेंगे, अलमारी है कल कर लेंगे, आज नहीं करते हैं। या फिर आज हमने फ्रिज किया, उसमें थक गए तो अलमारी कल कर लेंगे। तो आप ना ये कल वाला जो काम छोड़ते हैं ना कल पे, इसको तो छोड़ना ख़त्म कर दीजिए। जो चीज़ जिस वक्त आपको मैसी दिखता है ना, उसको उसी टाइम क्लीन करने की कोशिश करिए। फ्रिज है, उसे उसी टाइम क्लीन कर लीजिए। अगर अलमारी आपको मैसी दिख रही है तो ज़्यादा डीप क्लीन नहीं आप करना चाह रहे हैं, बहुत आप थक चुके हैं, तो इतना कर दीजिए कि हाँ, कोई आ जाए अगर अचानक से, तो उन्हें इतना ज़्यादा मैसी आपका घर और आपका फ्रिज, आपके कमरे इतना ज़्यादा मैसी ना लगे। तो इसके लिए थोड़ा-थोड़ा वक़्त जो है ना, आप रोज़ अपनी लाइफ़ में से, अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा-थोड़ा वक़्त क्लीनिंग को देंगे ना, तो ना ही स्ट्रेस होगा और ना ही आपका घर मैसी होगा। दूसरा पॉइंट मैं शेयर करूँगी कि अपने छोटे से घर को ना टाइम टू टाइम ना ऑर्गेनाइज़ और मेकओवर किया करिए। अगर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो चीज़ों को इधर-उधर करके सेटिंग चेंज किया करिए, उससे ना घर बहुत अच्छा लगता है। घर का जो लुक होता है ना, वो चेंज हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी वाइब आती है। तो आपको ना यही करना है कि आपके घर में स्पेस है तो चीज़ों को चेंज करिए, नहीं स्पेस है तो चीज़ों को मेकओवर कर दीजिए। यानी कि अपने घर को थोड़ा पेंट करिए अगर वो गंदा मैसी दिख रहा है तो। अगर आपके अलमारी वगैरह पुरानी हो चुकी है, उसमें थोड़ा पेंट करवा लीजिए। तो इस तरह से ना आप जब अपनी बेकार से अलमारी होती है ना, जो पुरानी हो जाती है, फिर उसके पेंट भी कहीं-कहीं से निकल जाते हैं, तो आप उस पे एक बार पेंट कराएँगे तो वो अच्छा सा लुक देती है। आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपका फ्रिज हो गया, ऐसे ही आपके घर हो गए, कमरे, अगर वहाँ पर गंदगी हो गई है, जैसे कि अली ने ना बहुत ज़्यादा ये दोनों वॉल गंदा कर लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस पे पेंट कर देती हूँ। वैसे तो मैं बकरीद से पहले करने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला और मेरी भी हिम्मत नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने आज फाइनली सोचा कि चलो इस पे पेंट करके ना जो वॉल गंदी हो रही है उसको छुपा दिया जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से ना घर ऑर्गेनाइज़ लगता है और पॉजिटिविटी भी आती है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है ना, कि आपको अपने घर में, अपने किचन में, अपने वॉशरूम में इतनी ही चीज़ें रखनी है जितने कि आप उसे क्लीन कर सकें। बहुत ज़्यादा सामान अपने किचन में अगर आप भर लेंगे तो किचन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाला है। इसी तरह से कमरे में भी बहुत ज़्यादा सामान यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत। तो उतना ही एक कमरे का जब तक आपके पास घर होता है ना, तो आप उतनी चीज़ें रखें जितनी हम क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी अलमारी लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किचन में बहुत सारे डब्बे लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करिए, ताकि जब चाहे आप उस टाइम ना अपने घर को क्लीन कर सकें। अब कई बार क्या होता है ना, कि अचानक से मेहमान पहुंच जाते हैं और आपका घर जब क्लीन ऑर्गेनाइज देखते हैं ना, तो वो बहुत आपकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन चाहे आप कितने भी अपने घर को साफ़ रखते हों, कितना चमका के रखते हों, आप ज़रा से 1 मिनट को भी अपने घर गंदा नहीं रखते हों, लेकिन मेहमान आ गए अचानक से और उसी वक्त आपका घर मैसी है, तो चाहे आप कितनी भी सफाइयाँ दे दें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और साफ़ रखती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आँख से जो देखा है ना आपका घर मैसी गंदा, अब उनके ना उनके दिल में जो इमेज है ना, वो यही वाली बन गई है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी रखें, डेली रूटीन के साथ, और हर चीज़ मैनेज करना भी सीखें। वो ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा कोशिश करेंगे कि हाँ, मुझे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखना है, और डेली रूटीन भी आप मैनेज करिए कि कब उठना है, कब सोना है, और एक-एक दिन ना एक-एक चीज़ों को बाँट लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एक दिन फ्रिज, एक दिन अलमारी, एक दिन किचन, एक दिन वॉशरूम, एक दिन बेडरूम। ये जब डिवाइड कर लेंगे ना, तो सारी चीज़ें एक-एक दिन आप आसानी से कर लेंगी, बिना थके, बिना स्ट्रेस के, और बहुत आराम से आपका घर ना ऑर्गेनाइज़ और क्लीन लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ छोटे-छोटे पॉइंट, जिसको हम फॉलो करके, अपना करके ना अपने छोटे से घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्लीन, ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, और मेहमानों से तारीफ़ भी सुन सकते हैं। और तारीफ़ ना सही कोई ना करे, क्योंकि आजकल कौन करता है, कोई नहीं करता है। आप अच्छा करेंगे तो भी बुरा ही होता है इंसान, और बुरा करें तो बुरा ही होता है।
ये सब छोड़ो, लेकिन इस्लाम के हिसाब से हमारे घर में ना बरकत होगी, पॉजिटिविटी होगी, हमारे घर में फ़रिश्ते आएंगे। और ये सबसे बड़ी बात होती है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का जो सबसे जो बड़ा मकसद है ना, वो यही होना चाहिए कि हमारे घर में बरकत हो ज़्यादा से ज़्यादा। और साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा इस्लाम में बोला गया है, खुद के लिए भी, अपने बदन की भी, और अपने बच्चों के भी, और अपने घर की भी, और कपड़ों की भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी, और जो मुझसे नए रिसेंटली जुड़े हैं, और उनका भी ज़्यादातर यही कमेंट है कि सिस्टर हमने यूट्यूब सीखना है, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर के एसईओ, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन टैग, हर चीज़ें सीखनी है, किस तरह से करते हैं और कैसे चैनल बनाते हैं। तो मैंने पहले अपना यूट्यूब का एक चैनल बनाया था, उस पर मैं जो 3-4 वीडियो मैंने पोस्ट करी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, उनसे बहुत कुछ उन्हें सीखने के लिए मिला है। लेकिन फिर मैंने उसको इसलिए उस पर वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि एक कमरे का घर है और उस पर रोज़ डेली वीडियोज़ बना के डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि उस पर दोबारा मैं वीडियोज़ डालूँ, और आप सबको सीखना है तो कमेंट करिएगा। जब कमेंट करेंगे तभी मैं उस पर दोबारा वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और वही लोग सिर्फ कमेंट करें जिन्हें वाकई में यूट्यूब सीखना है और यूट्यूब पे कामयाब होना है।